जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ये क्वेश्चन जो है, ये जो आज का क्लास जो है 30 से 35 मिनट का होगा। आप लोग केवल धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो है क्लास आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम डेट बहुत करीब है तो आपको जम के पढ़ना ही चाहिए। 5 जुलाई का आप लोग को क्या है, 5 जुलाई का झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के निर्माण के क्रम में झारखंड राज्य का स्थान क्या है। यानी कि जिस समय झारखंड बना था उस समय कितने क्रम का राज्य था झारखंड। पहला है 25वां, दूसरा है 26वां, तीसरा है 27वां, चौथा है 28वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 28वां राज्य था। और आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं पूछेगा। तो आपको बता दें कि एसआई यानी कि दरोगा में 2017 में पीटी के एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतना याद रखना है। अब आगे और थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो हमारा झारखंड राज्य जो है कब बना था, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और इसके बाद जो है 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण होता है। तो भारत में राज्यों की संख्या 29 हो जाता है। लेकिन वर्तमान में जो है भारत की स्थिति क्या है, तो भारत में कितने राज्य हैं, आपके 28 राज्य हैं। कितना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 28वां क्रम का राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है। पहला है 380 किलोमीटर, दूसरा है 463 किलोमीटर, तीसरा है 460 किलोमीटर, चौथा है 330 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 380 किलोमीटर। देखिए हमारा झारखंड का मैप कुछ इस तरह से है। अगर आकार पूछा जाए तो हमारा झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है। और झारखंड का इस तरह से उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है या विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। और पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर इसका विस्तार है। अगर आपको ये जो 380 वाला आंकड़ा और 463 वाला आंकड़ा याद हो जाए, लेकिन कौन पूरब पश्चिम का है कौन उत्तर दक्षिण का ये याद नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा ट्रिक लगाइएगा। देखिए जो 380 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसमें आगे जो 3 लिखा हुआ है कैसा दिख रहा है, ऊ की तरह। तो यही वाला हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण वाला, और बाकी जो बच गया वो आपका पूरब से पश्चिम वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ स्थित है। पहला है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, तीसरा है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध और चौथा है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर जो है झारखंड राज्य स्थित है। यानी कि भारत का नक्शा जो है आप लोग देखिएगा, हमारा जो भारत के नक्शा है इसमें जो है झारखंड कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। पहला पारसनाथ पहाड़, दूसरा नेतरहाट पहाड़, तीसरा हजारीबाग पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट दर रिपीट पूछा गया है। कक्षपाल 2016 में भी पूछा था, पीजीटी 2017 में भी पूछा है, दरोगा आपका पीटी में भी पूछा था और मेंस में भी पूछा था 2017 में। यानी कि ये 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। ठीक है। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका एक और नाम है, इसे जो है समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, समेत शिखर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इस पार्श्वनाथ पहाड़ी को जैन धर्म के लोग
जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं, तीर्थ स्थल मानते हैं। अब तीर्थ स्थल क्यों मानते हैं, तो इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। निर्वाण प्राप्त मतलब मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुआ है, इसलिए जो है जैन धर्म के लोग इस पहाड़ी को अपना तीर्थस्थल मानते हैं। ठीक है, अब पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात करेंगे तो इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्मावलंबियों के 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ रखा गया है। और आपको बता दें कि एक तीर्थंकर जो है झारखंड के भी थे, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम है, शीतलनाथ। और शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे, और ये चतरा जिला के इटखोरी के रहने वाले थे। इतना याद रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी जान लेते हैं कि ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, महत्वपूर्ण पहाड़ है, ये किस जिला के अंतर्गत आता है, ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह हमारा कब बना है, तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह झारखंड का एक जिला बना है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ पहाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। पहला है 77,816 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 75,243 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 79,714 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 83,848 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड की कुल क्षेत्रफल है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है। पहला है 36%, दूसरा है 46%, तीसरा है आपका 26% और चौथा है 50%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 46%। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य से हम लोग जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। कब किए हैं, तो 2000 ईस्वी में। और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके, ठीक है, भूभाग काट करके और 18 जिला लेके जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया है। तो एकीकृत बिहार का जो है 46% भाग क्या है, आपका झारखंड राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला है 2.72%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 2.62%, चौथा है 2.75%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2.42%। और ये वाला क्वेश्चन जो है CDPO एग्ज़ाम 2024 में हूबहू पूछ चुका है। और आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। और ये कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। एक्चुअली में बहुत जगह जो है झारखंड के लिए ही उसका पर्यायवाची नाम की तरह से जो है छोटा नागपुर कहा जाता है। लेकिन आपको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि छोटा नागपुर जो है झारखंड का ही एक हिस्सा है, बल्कि झारखंड नहीं है छोटा नागपुर। जैसे ये मान लिया जाए ये क्या है, आपका झारखंड है, तो झारखंड के लगभग 80 से 90% हिस्सा को ही क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर कहा जाता है। पूरा भाग को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है, 80 से 90% भाग को ही छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब CNT एक्ट पढ़ते होंगे तो CNT एक्ट जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है आपका 18 जिला में लागू है, और संथाल परगना टेनेंसी जो है आपका 6 जिला में लागू है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो हमारा झारखंड का कार्य कुछ इस प्रकार से है मानचित्र। अब हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? तो पूरब में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में आपका बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। इतना आपको याद रखना है। अब पश्चिम बंगाल जो है हमारा पूरब में सीमा साझा कर रहा है। आपको ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में जो है सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन कम से कम ये जानना आपको ज़रूरी है कि हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं। कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? पहला 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। इसका उत्तर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका हूबहू CDPO में 2024 में हूबहू पूछ दिया है। ठीक है, तो हमारा जो है झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किससे किससे साथ? तभी ही बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं क्या ही जाता है। तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा झारखंड जो है लैंड लॉक है, यानी कि चारों ओर जो है क्षेत्रीय भूभाग से घिरा हुआ है। यानी कि झारखंड में कोई समुद्र का भाग नहीं है या समुद्र का किनारा नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 14वां स्थान है। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि झारखंड की जो है कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, और उस समय जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। कितना? लगभग 121 करोड़। तो 3,29,88,134 को 121 करोड़ में प्रतिशत में स्थान में निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपको इतना याद रखना है। कितना? 14वां स्थान है। यहाँ हम कुछ और बताने लगे थे। हाँ, लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा कि 2011 में झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है, और भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? पहला है 2 जिला, दूसरा है 4 जिला, तीसरा है 6 जिला, और चौथा है 5 जिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जिला से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, और ये 6 जिला कौन कौन होगा ये हम आपको बता देते हैं। क्या कि बहुत जगह जो है आप लोगों को लिखा हुआ मिलता होगा कि 5 जिला से होकर गुजरती है, तो 6 जिला बोले हैं तो 6 जिला के नाम तो बताना होगा। एक हो जाएगा आपका लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका गुमला, और तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका रांची, और पाँचवां क्या हो जाएगा? सब लिख देंगे। पाँचवां हो जाएगा आपका रामगढ़। क्या हो जाएगा? रामगढ़। और छठा जो हो जाएगा आपका बोकारो। तो इन 6 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा झारखंड में गुजरता है। इतना याद रखना है। जिसमें अगर रांची की बात आए तो रांची को बीचों बीच काटती है कौन? आपकी कर्क रेखा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बस आपको ये बताना है कि ये 8 राज्य कौन कौन है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यही वाला जो है उत्तर हम बताने लग गए थे इससे पहले। ठीक है, चलिए पहला है 2.62%, दूसरा है 2.72%, तीसरा है 2.75%, और चौथा है 3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2.72%। देखिए, तो झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, और वही समय जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ थी। इसी को अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 2.72% हो जाता है। यही बताने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है किसको, दूसरा है नेत्रहाट, तीसरा ओरमांझी, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि झारखंड के जो है 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हीं 6 जिलों में से में ये भी शामिल है किसको, जो कि आपका लोहरदगा का ही हिस्सा है। ठीक है, लोहरदगा में आपका किसको प्रखंड है। इसके अलावा नेत्रहाट आपका लातेहार में है। कहाँ है? लातेहार में है। और मांझी आपका रांची में है। तो ये जो है सभी जगह से जो है आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। पहला है त्रिभुजाकार, दूसरा है चतुर्भुजाकार, तीसरा है वर्गाकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बार बार हम बता ही चुके हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार। हमारा झारखंड का मानचित्र कुछ इस प्रकार से है, आप भी बनाने सीख जाइए। तो ये कैसा दिख रहा है? 4 कोना 4 गो भुजा दिख रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। पहला है पारसनाथ पहाड़ में, दूसरा है राजमहल पहाड़ी में, तीसरा है पोराहाट पहाड़ी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि ये वाला क्वेश्चन भी एसआई यानी कि दरोगा 2017 में मेंस में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़ी में हिमालय क्षेत्र के पशु देखने को मिलते हैं। हाँ, ये वही पारसनाथ की पहाड़ है जो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जहाँ पर जैन धर्मावलंबियों के तीर्थस्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। दिशा वाला बात हो रहा है। ठीक है, पहला है आपका उत्तर से दक्षिण, दूसरा है पूरब से पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और चौथा है उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूरब से पश्चिम। झारखंड के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है? तो पूरब से पश्चिम दिशा में है। और ये वाला भी क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछ चुका है। हमको एग्जाम का याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हम देखे थे खुद जब हम एग्जाम लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। अब किस क्षेत्र में अधिकांश चट्टानों का विस्तार है ये पूछ रहा है। पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है राजमहल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम क्षेत्र में जो है चट्टानों का अधिक विस्तार हुआ है। इतना याद रखना है। सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत अभी जो है 2 जिला बन चुका है। एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। और ये दोनों के दोनों जिला जो है कब बने हैं? तो दोनों जिला आपका 16 जनवरी 1990 ईस्वी में झारखंड का जिला बने हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है। पहला है पाट, दूसरा है घाट, तीसरा है टांड, चौथा है डोंगरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टांड हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो जेपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो झारखंड में मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की भूमि होती है। एक उच्च भूमि जिसको टांड कहते हैं, जहाँ पर मुख्यतः मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं, जैसे मकई हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब गोंदली हो गया। ठीक है, ये सब आपका टांड में ही उपजाया जाता है। और दूसरा जो होता है आपका नीच भूमि या नीचे भूमि। नीच भूमि होता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको दोन कहा जाता है, जहाँ पर क्या लगाया जाता है? तो वहाँ पर धान की खेती की जाती है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है। पहला है शीतोष्ण, दूसरा है उष्णकटिबंधीय मानसून, तीसरा है सावाना जलवायु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून है झारखंड की जलवायु। अब यहाँ मानसून, जलवायु ये सब बात हो रहा है, तो आपको बता दें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश कब होता है। तो झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 से 15 जून में हो जाता है। और झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो झारखंड में मानसून जो है 15 अक्टूबर यानी कि मध्य अक्टूबर तक लौट जाता है। इतना आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका नेतरहाट है। क्या हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, तो आपको बता दें कि हजारीबाग में सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका चाईबासा का मैदान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय बंधीय मानसून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? पहला है जुरासिक युग, दूसरा है पालेजोइक युग, तीसरा है फानरोजोइक युग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? पहला है 29.76%, दूसरा है 29.61% और तीसरा है 22%, चौथा है 23%। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.76%। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको विस्तार से सुनिएगा। देखिए, तो प्रत्येक 2 साल में जो है, प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा। और कहाँ से जारी किया जाता है? तो देहरादून से। और देहरादून कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वहीं से जो है प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। और उसके हिसाब से जो है आपको बता दें कि 2019 में जो है झारखंड में वनों की स्थिति कितना थी? तो 29.61 थी। उसके बाद जो है फिर 2 साल बाद वन रिपोर्ट जारी किया गया, यानी कि 2021 में। तो झारखंड में वनों की स्थिति क्या है? तो 29.76 है। अब उसके बाद फिर 2 साल में आया वन रिपोर्ट, यानी कि 2023 में जो है झारखंड में वनों की स्थिति क्या है? तो 29 पॉइंट आपका कितना है? 29.80 या 81 इतना है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको जो है 21 या 23 के बारे में ही पूछेगा, 25 के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें आप लोग क्या और याद रख सकते हैं कि झारखंड में जो है सबसे अधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार। और सबसे कम वन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जामताड़ा। कौन हो जाएगा? जामताड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? पहला है 2.57, दूसरा है 2.33, तीसरा है 2.95, चौथा है 2.50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.57% है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? पहला उत्तरी पश्चिम, दूसरा है उत्तर भाग, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी, चौथा है उत्तर पूर्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा जा चुका है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम का फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए उत्तर पूर्वी किधर हो जाएगा आप सभी जानते हैं। तो झारखंड का ये जो मैप है, ठीक है, तो झारखंड का मैप है, तो उत्तर किधर है? इधर है। पूरब किधर है? इधर। तो इस दिशा में जो है आपका क्या है? राजमहल ट्रैप बना हुआ है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब राजमहल ट्रैप की बात हुआ ही है तो थोड़ा सा और आपको बता दें, ये राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। कौन सा जिला? झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, जहाँ से जो है गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है। अब इस राजमहल ट्रैप या राजमहल पहाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए अच्छा होता है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो राजमहल की पहाड़ी है, इसमें सौरिया पहाड़ियाँ, कौन सा? सौरिया पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति, क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक राजमहल की पहाड़ी में देखी जाती है। अब इस राजमहल की पहाड़ी के जो है झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? तो कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस राजमहल के क्षेत्र को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? तो और जो है बाकी आपको बताना है। अच्छा, एक चीज़ और याद करना है कि राजमहल ट्रैप में या राजमहल क्षेत्र में जो है क्या है? आपका तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला है, ये भी आपको याद रखना है। तो 24 का हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी भाग में आपका राजमहल ट्रैप स्थित है। और राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो जुरासिक युग में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? पहला है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा है दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भाग में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में आपका क्या है? रांची शहर है। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका IRB में पूछा है, इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। उसके बाद फिर इसको जो है TGT 2017 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन हूबहू। तो एकदम शानदार क्वेश्चन हम लाते हैं, वही क्वेश्चन लाते हैं जो कभी पूछा गया है या आगे पूछे जाने की संभावनाएं रखता है। ये ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी प्रकार का हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। फालतू का नहीं पढ़ाते हैं आप लोग का टाइम पास। जो भी क्वेश्चन लेकर आते हैं सटीक वाला हम लेके आते हैं। बस भरोसा करके आपको जो है शुरू से लास्ट तक बने रहना है और अपने एग्जाम को जो है सफल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड की कौन सी योजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? पहला है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, तीसरा है दामोदर नदी घाटी परियोजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये झारखंड का ही नहीं, भारत का सबसे पहला जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि अमेरिका में, कहाँ पर? तो अमेरिका में जो है आपका क्या है? अमेरिका में टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है, उसी का नकल या उसी का कॉपी ये बनाया गया है। और मुख्य रूप से जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना में जो है आपके 8 बांध बनाए गए हैं और एक जो है आपका अवरोधक बांध भी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड ही नहीं, भारत का पहला नदी घाट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। आपको ध्यान देना है, देखिए झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपका पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी है, ये भी आपको याद रखना है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये पश्चिमी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को बना है। और पश्चिमी सिंहभूम में जो है चिनिया नामक एक स्थान है जो कि पूरे भारत में फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। अगर यहीं पर आपको पूछ दिया जाता है कि झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? रामगढ़ होता। रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ जिला बना है आपका कब? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ का सही हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है? पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला लगती है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो है पश्चिम और क्या है, पश्चिम से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है, ये जानते हैं। और झारखंड का गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला में से में एक है, मतलब एक ही है। ठीक है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। इतना आपको याद रखना है। और गढ़वा का निर्माण कब हुआ है? तो गढ़वा जिला हमारा बना है 1991 ईस्वी को। ये सब बात आपको जो है यूं ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस राज्य के साथ झारखंड के सर्वाधिक जिले की सीमाएं लगती है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से जो है 10 जिले झारखंड के सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बिहार के साथ भी 10 जिले जो है झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। और
आपको पूरा डिटेल ही बता देते हैं, ठीक है। तो 5 राज्य जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें अगर हम लोग शुरू ले लिए, मान के चलिए पश्चिम बंगाल की, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के 10 ज़िले सीमा साझा करते हैं, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार। बिहार के साथ झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 10 ज़िले, ये भी याद रख लीजिए। और तीसरा हम लोग ले लेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ जो है झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो आपके 4 हो जाएगा। इसके अलावा आप ले लीजिए, चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा के साथ जो है झारखंड के कितने ज़िला सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। और एक बच गया आपका कौन हो जाएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो एक हो जाएगा। और वो कौन सा एक, तो आपका गढ़वा ज़िला हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रांची की पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। पहला है 2500 से 3600 फीट, दूसरा है 2000 से 2200 फीट, तीसरा है 1800 से 2000 फीट और चौथा है 3600 से 4000 फीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 3600 फीट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एसआई दरोगा में पीटी में पूछ चुका है, ठीक है। अब रांची की बात हो रहा है, रांची की पठार की बात हो रहा है, तो रांची जो है हमारा क्या है, झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। और रांची ज़िला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स या यूँ कहे कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि रांची का जो है मौसम बड़ा खुशनुमा होता है, कुलकुल होता है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और एक बात जो है रांची के बारे में आपको याद रखना है कि रांची को जो है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये है रांची की खूबसूरती या रांची की अच्छी बात, जो कि झारखंड की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये मुफ्त वाला क्लास जो है लाभ हो सके, ठीक है। और किसी प्रकार का सुझाव सलाह या किसी प्रकार का बातें पूछना है तो आप हमसे 93 34 40 05 26 में मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सलाह भी दे सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें अगर हमें पता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।